है गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के कंटेंट आपको डेली मिलते रहे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो न्यू टॉपिक है, इससे पहले हमने 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। ये हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। तो चलिए इसको देखते हैं। The differential equation will involve dy by dx in higher degree and dy by dx is denoted by p। ठीक है, बोल रहा है कि the differential equation will involve dy by dx। जो differential equation होता है उसमें हम dy by dx के रूप में उसको इन्वॉल्व करते हैं हायर डिग्री के रूप में, और जो dy by dx है उसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। So the differential equation in the form, और हम इसे f x y p के फॉर्म में लिखेंगे। और इसमें बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं 3 टाइप से: इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y एंड इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x। ठीक है, तो ये तीनों मेथड हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। और इसमें बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा f x y p, x y और p के टर्म में हमें दिया रहेगा और इज इक्वल टू 0 रहेगा। इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय फॉलोइंग मेथड। हम इसको इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये जो हमें दिया गया है, ये जो इक्वेशन हमें दिया रहेगा, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p के लिए हम पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि अगले वीडियो में कि y और x को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मेजर बात आपको बता दूं कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमें p के लिए सॉल्व करना है, y के लिए सॉल्व करना है या फिर x के लिए। तो यहाँ आपको दिया है f x y p। ठीक है, f x y एंड p। ठीक है, यदि f y और p के टर्म में दिया रहेगा, ठीक है, फंक्शन ऑफ y एंड p, तो हम इसको x के लिए सॉल्व करेंगे। और यदि f p और x के टर्म में दिया रहेगा तो हम इसको y के लिए सॉल्व करेंगे। और बाकी फिर p के लिए हमें बताऊंगा कि किस तरीके से इसको हम डिसाइड करते हैं कि p सॉल्वेबल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p होगा या y या फिर x होगा। तो चलिए आज के लिए हम p को पढ़ते हैं। तो ये हम पहले वाले को पढ़ेंगे, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सॉल्वेबल फॉर p हम किस टाइप का हमारा इक्वेशन दिया रहेगा कि हम उसे सॉल्वेबल फॉर p के लिए सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली आपको इसमें या तो d2y by dx स्क्वायर करके दिया रहेगा या तो dy by dx। और मैंने आपको बताया था कि dy by dx का वैल्यू होता है स्मॉल p, तो इस जगह हम इसको d2y by dx स्क्वायर के जगह पे p स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू हम समझेंगे कि किस तरीके से हमें सॉल्वेबल फॉर p के लिए सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास है p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p के लिए। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो p स्क्वायर, इसको हम अगर 2 पार्ट में तोड़ते हैं तो हो जाएगा 2p माइनस 3p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे p माइनस 2 एंड p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास p का वैल्यू आ गया 2 और 3। ठीक है, p का वैल्यू 2 और 3 आएगा, लेकिन हमें सॉल्व इसको करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे रख लेंगे। तो अगर हम p माइनस 2 को अगर हम 0 लेते हैं, ठीक है, p माइनस 2 को अगर हम 0 लेते हैं तो यहां से हमारे पास हो जाएगा p इज इक्वल टू 2। और p का भी वैल्यू जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि p का वैल्यू हमारे पास होता है dy बाई dx। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और यहां से अगर हम dy का वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा 2 dx। अगर दोनों को हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा ये y इज इक्वल टू 2x प्लस c। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया y इज इक्वल टू 2x प्लस c। इसी तरीके से अगर हम p माइनस 3 को अगर 0 लेते हैं, p माइनस 3 इज इक्वल टू अगर हम 0 ले लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा p इज इक्वल टू 3। और p के जगह पे हम dy बाई dx भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3। अगर dx को हम इस साइड मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 3 dx, और दोनों को अगर इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाता है y इज इक्वल टू 3x प्लस c। ठीक है, y इज इक्वल टू 3x प्लस c। तो हमारे पास यहाँ y इज इक्वल टू 2x प्लस c आया और यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x प्लस c वैल्यू। अगर हम मेन सॉल्यूशन अगर देखना चाहें तो सॉल्यूशन इज
आप यहाँ देख सकते हो कि p-2 और p-3 इज इक्वल टू 0 था। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम वैल्यू रखें तो p-2 के लिए हमने वैल्यू निकाला था, ये वाला हमारा p-2 के लिए है, और p-3 जब हम लिए थे तो उसमें हमें ये वाला वैल्यू मिला है। तो p-2 के जगह पे अगर हम वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा y-2x-c, इसको हम एक ही साइड कर लेंगे। और अगर p-3 के लिए अगर हम वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा y-3x-c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा मेन जो सॉल्यूशन होना चाहिए, ये हमारा सॉल्यूशन आया। तो इस तरीके से हम इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p के लिए सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको और बेसिक क्लियर हो। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, सॉल्व p स्क्वायर प्लस 2py cot x इज इक्वल टू y स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग y स्क्वायर कोट स्क्वायर x बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हम y स्क्वायर कोट स्क्वायर x को ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं, या फिर जैसे भी आप ऐड दोनों साइड ऐड करो, या तो फिर एक साइड ऐड और एक ही साइड सब्सट्रैक्ट करो, दोनों का बात बराबर है। तो चलिए इसको देखते हैं, p स्क्वायर प्लस 2py कोट x प्लस y स्क्वायर कोट स्क्वायर y सॉरी कोट स्क्वायर x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कोट स्क्वायर x। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र हम यहाँ पे लगा सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम a के जगह पे p रखेंगे और b के जगह पे y cot x रखेंगे, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ दोनों से हम y स्क्वायर को अगर कॉमन कर ले तो 1 प्लस कोट स्क्वायर x। ठीक है, तो चलिए इसको जब हम स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा p प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स को हम क्या बोलेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहां से अगर हम कोसेक स्क्वायर एक्स को बाहर निकाले तो हमारे पास हो जाएगा कोसेक एक्स। ठीक है, तो आई होप ये लाइन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल जाएगा, एक मिलेगा हमारे पास p प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू वाई कोसेक एक्स, और दूसरा इक्वेशन हम देखें तो हमारे पास हो जाएगा y प्लस पी कोट एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई कोसेक एक्स। ये दो इक्वेशन हमें मिल गया है, हम किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसी के अनुसार हम दूसरे इक्वेशन का भी आंसर निकालेंगे। तो चलिए इस इक्वेशन को लेके चलते हैं और आगे सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेके चलते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले p और y वालों की एक साइड अगर हम ले जाएं तो अगर हम y को डायरेक्ट कॉमन कर ले तो हमारे पास हो जाएगा कोसेक x माइनस कोट x। ठीक है, p के जगह पे हम लिख सकते हैं dy बाई dx, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि p का वैल्यू जो होता है मतलब dy बाई dx को हम p बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम एक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो y को अगर हम इस साइड लाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा dy बाई y इज इक्वल टू कोसेक x माइनस कोट एक्स और वैल्यू dx। अगर हम दोनों को इंटीग्रेट करें, आइए हम देखते हैं कि इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आता है। चलिए, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा log y इज इक्वल टू कोसेक x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा log tan x बाई 2 माइनस log x प्लस log c। राइट, चलिए तो अब इसको हम अगर सॉल्व करें आगे तो ये हो जाएगा log tan x बाई 2 और c को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाई साइन x। साइन x को हम लिख सकते हैं 2 sin x बाई 2 एंड cos x बाई 2। इधर हमारे पास चलता आ रहा है log y। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो log से log हमारा कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू c, इसको भी हम लिख सकते हैं sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 इंटू ये हो जाएगा हमारा 2 sin x बाई 2 एंड cos x बाई 2। sin x बाई 2 से sin x बाई 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से अगर हम y का वैल्यू निकालना चाहें तो y का वैल्यू हमारे पास बाई 2 cos स्क्वायर x। तो यहां से अगर हम y का वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास हो जाएगा c डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x।
ठीक है। y इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अगर यहाँ से हम c का वैल्यू निकालें तो हमारे पास हो जाएगा y 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, y 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू सी। अगर सिमिलरली इसी तरीके से देखा जाए तो मैंने दो इक्वेशन बताया था आपको। हम पहले वाले इक्वेशन जो प्लस वाला इक्वेशन था उसके लिए हम इतना निकाले हैं। अगर माइनस वाले इक्वेशन को लिया जाए तो हमारे पास यहाँ जो बीच में प्लस है वो माइनस हो जाएगा कोस एक्स इज इक्वल टू सी। मतलब ये दो सॉल्यूशन हमारे पास आया। अगर इसी दोनों सॉल्यूशन को हम एक ही में करके लिखना चाहें तो सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा, तो सॉल्यूशन इज y 1 प्लस माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू सी। सो ये हमारा आंसर हो गया y 1 प्लस माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू सी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया कि यदि आप दो बार भी सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी एक इक्वेशन को आपने सॉल्व किया है तो सिमिलरली आप दूसरे इक्वेशन को भी, अगर वो दोनों सिमिलर हो तो दोनों इक्वेशन को सिमिलरली आप सॉल्व करके आंसर ला सकते हो। इस तरीके से हम इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी के लिए क्वेश्चन को सॉल्व। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और भी बेसिक क्लियर हो जाएगा और उसके बाद फिर हम सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए पढ़ेंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है सॉल्वेबल फॉर पी के लिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट गिवन इक्वेशन रिटर्न एज पी क्यू प्लस 2x। सबसे पहले हम इसको ला लेते हैं ताकि हमें यहाँ पे कॉमन लेने में इजी पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2x पी स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर पी इज इक्वल टू 0। चलिए सबसे पहले हम कुछ कॉमन लेके इसको और शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं। तो यहाँ से हम वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो y माइनस वाई सॉरी यहाँ से हम अगर पी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो p माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से अगर हम 2xp कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा p माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों में आपको दिख रहा है p माइनस वाई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 2xp इज इक्वल टू 0। आप अगर चाहो तो इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो p माइनस वाई स्क्वायर, और ये जो p है दोनों में से p बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा p प्लस 2x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब पिछले जो 10-12 मिनट से मेरे साथ बना हुआ है वो तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मास्टर हो गया होगा। आपको पता ही है कि हम तीनों के लिए, हमारे पास यहाँ थ्री टर्म्स दिया गया है तो हम तीनों के लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे और लास्ट में तीनों को मल्टीप्लाई करके हम आंसर ला लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम गिवन फर्स्ट टर्म विच इज p इज इक्वल टू 0। तो p का वैल्यू आप जानते हो कि dy बाई dx इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, सॉरी p का वैल्यू dy बाई dx होता है इक्वल टू 0 पहले से है। तो यहाँ से अगर हम dy का वैल्यू निकालते हैं तो ये 0 हो जाएगा। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो y का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा c1। ठीक है, y का वैल्यू हमारे पास हो गया c1। अगर हम सेकेंड टर्म को लेते हैं, ठीक है, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है p माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। You can see p minus y square is equal to this 0. This is second term. So p is equal to dy by dx minus y square is equal to 0. तो हो जाएगा dy by dx is equal to y square. ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा dy upon y square. जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन dy बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -1 बाई वाई इज इक्वल टू x प्लस c2। ठीक है, ये हमारा सेकेंड जो टर्म था उसके लिए आंसर आ गया। अब हम थर्ड टर्म को अगर देखते हैं, अगर हम थर्ड टर्म निकालना चाहें जो कि p प्लस 2x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, p प्लस 2x इज इक्वल टू 0 है तो p के जगह पे हम क्या वैल्यू रखेंगे dy बाई dx प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यहां से अगर हम dy प्लस 2x dx इज इक्वल टू 0 कर दे और इंटीग्रेशन कर देती है दोनों का तो ये वैल्यू हो जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c3। ठीक है, y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c3। तीनों को अगर हम एक ही साथ मिला के लिख दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर हम ऊपर में लिखते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं y माइनस c1। सेकेंड टर्म हमारा है -1 बाई वाई माइनस एक्स माइनस c2 और थर्ड टर्म है y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस c3। तो ये हमारा आंसर आ गया इज इक्वल टू आंसर आ गया जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था।
तो इस तरीके से आई होप आपको सॉल्वेबल फॉर पी पूरी तरीके से समझ में आया होगा। सबसे पहले तो हमने थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किया है, उसके बाद 3 क्वेश्चन भी किए हैं जिससे आपको पूरा बेसिक क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्वेबल फॉर वाई और सॉल्वेबल फॉर एक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करेंगे और ये जितना क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उतना तो आप पढ़ेंगे ही। अगर आपका मन करे तो आप BS ग्रेवाल रेफरेंस में ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।